हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सुपर डुपर अमेजिंग। तो पिछली 6 क्लास हो चुकी है हमारी पार्टनरशिप की, ये 7th वाली क्लास है और हम इस क्लास में अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है और पार्टनर्स क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को समझेंगे, सोल्व करेंगे। आपने बिजनेस की क्लास नहीं देखी है तो देखिएगा, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है ए बी स्टार्टेड पार्टनरशिप 1 जनवरी 2024। ठीक है, आगे बोला है उन्होंने कि विदाउट एनी ओरल एंड रिटन एग्रीमेंट, यहां पर उन्होंने कोई ओरल और रिटन एग्रीमेंट इनके बीच में नहीं हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कैपिटल इन्वेस्टेड करी है इन्होंने 40,000 और 10,000 रुपीज। ए ने एडवांस लोन दिया है 5,000 रुपीज का। ठीक है, कब दिया है? 1 जुलाई 2024 को, यानी कि 6 मंथ का यहां पर इंटरेस्ट लगेगा, जुलाई से दिसंबर तक जोड़ लेना। अभी सोल्व करेंगे हम। प्रॉफिट है, अच्छा इसके पहले यहां पर लिखा हुआ है कि ए का एक्सीडेंट हो गया है और आगे लिखा हुआ है उन्होंने ही कुड नॉट वर्क इन द फर्म। तो बताओ इसका हमें क्वेश्चन से कोई लेना देना है क्या? नहीं है। यहां पर एप्रोप्रिएशन से इसका लेना देना नहीं है। एक्सीडेंट होने का या पार्टनर कोई मर भी जाए तो भी प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं है एप्रोप्रिएशन का। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो है ये आपको भटकाने के लिए है, तो इसको आप ध्यान मत दीजिएगा इस लाइन पर। आगे है हमारा, तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्वेश्चन को फॉर्मेट बनाकर समझते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो यहां पर ईयर एंडिंग दे रखी है इन्होंने। ठीक है, क्लेम पढ़ेंगे अभी हम। फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2024। ठीक है, और हमारा ये हो गया फॉर्मेट, ये हो गया हमारा फॉर्मेट। ठीक है, यानी कि फॉर द ईयर एंडिंग दे रखा हो क्वेश्चन में तो हमें लिखना है। ठीक है बात। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है कि क्लेम, ए का क्लेम क्या है, ही शुड बी क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन दो 10% पर एनम। ठीक है, तो क्या ये बात मानी जाएगी पार्टनर्स की? ए की बात ये मानी जाएगी क्या? नहीं मानी जाएगी। अब देखो बी ने क्या बोला इस पर, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, है ना, 6% पर एनम चाहिए इनको कैपिटल पर और लोन पर। तो बताओ 6% पर एनम दिया जाएगा क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि बी बोल रहा है ऐसा नहीं है सर, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है। हमारा कौन बोला है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 की 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो इफ पार्टनरशिप डीड अब्सेंट्स, ठीक है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमारा प्रॉफिट हम लिख देते हैं पहले। तो प्रॉफिट कितना था हमारा ईयर एंडिंग के दौरान, बाय प्रॉफिट, या फिर लिखो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया हमारा क्या, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बताओ कितना है नेट प्रॉफिट सर? 16,800, 16,800। और बताओ ड्राइंग वगैरह सर, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो कोई ड्राइंग वगैरह तो होगी नहीं, तो मैं यहां पर 16,800 लिख दूंगा और 16,800 लिख दूंगा। सर लोन भी लिख दो, समझना आप बात को। अब बोल क्या रहा है पार्टनर, है ना, हम लोन की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो बी बोल रहा है हमारा, ए बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशो ऑफ कैपिटल। बताओ कैपिटल में प्रॉफिट बांटने, कैपिटल के रेशो में प्रॉफिट बांटने का बोल रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ए ने 40,000 लगाया और बी ने 10,000 लगाया, है ना।
ए ने 40,000 लगाए, तो रेशो 4:1 बन जाएगा। तो क्या ये बात मानी जाएगी? क्या ये बात नहीं मानी जाएगी, ये क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब बी बोल रहा है कि प्रॉफिट इक्वली बांटा जाए, ठीक है, तो क्या ये बात मानी जाएगी? हाँ सर मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि बी बड़ा है, या फिर बी फर्म में कंटिन्यू वर्क कर रहा है? नहीं सर, इसलिए नहीं, क्योंकि हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोल रहा है, ठीक है। हमारा कौन बोल रहा है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है। क्या बोलता है? कि प्रॉफिट इक्वली बांटना है हमें, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन पर आएंगे। अभी हम इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, ठीक है, 6% पर एनम दिया जाएगा, इज अ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां आ जाएगा हमारा 2, क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए, है ना, ए को दिया है @6% पर एनम। और क्यों दिया है ये पता है आपको? और इसका लोन कितने महीने का है सर? 1 जुलाई 2024 से है, ठीक है। तो 1 जुलाई से दिसंबर तक महीने जोड़ लो, जनवरी फरवरी तो जुड़ेगा नहीं सर, जुलाई से, हाँ। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। तो कितने महीने हुए? 6 महीने हुए हमारे। तो 6 महीने का 6 मंथ्स, ठीक है। है ना। तो 6 मंथ का हमारा क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, ठीक है। तो बताओ कितना है सर? 5,000, ठीक है, 5,000, ठीक है। 5,000 6/100 मल्टीप्लाई 6 महीने का, है ना, 6/12, ठीक है। तो यहां पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं 6 2 जा 3 टाइम, है ना। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 150। तो 150 हमारा क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब हम क्या बांट रहे हैं? प्रॉफिट को बांटेंगे, जिसे हमने अभी पढ़ा है, इक्वली बांटेंगे। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट बोलता हमारा, है ना। तो प्रॉफिट को बांट रहे हैं हम, प्रॉफिट। अब देखो, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया था हमने 150 रुपए पार्टनर को, तो बचा कितना है हमारा सर? कितना है? 16,800 में से 180 आप माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा सर 16,650। और सर ए और बी को बांटेंगे, कैसे बांटेंगे? इक्वली। तो इक्वली बांटने के लिए क्या करें बताओ सर? कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या करना है? 16,650/2 पार्टनर है ना सर, इक्वल इक्वल बांटना, तो 2 से डिवाइड कर लो। अगर 3 रहते तो 3 से डिवाइड कर देते। तो ये आ गया हमारा 8,325 और ये भी आ जाएगा 8,325, ठीक है। अब देखो, ये भी था हमारा, क्या था समझना, सैलरी मांगी थी किसने? हमारे बी ने 2,000 पर मंथ। और अब क्या बोला था उसने कि 2,000 पर 200 है, सॉरी, है ना, 200 है। तो 200 पर मंथ मुझे क्या चाहिए? सैलरी चाहिए, है ना। जब अब्सेंस था पार्टनर ए मतलब जब बिजनेस में नहीं आ रहा था, रेगुलर नहीं था, तब से मुझे सैलरी चाहिए 200 पर मंथ। तो क्या दिया जाएगा? क्या नहीं दिया जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमारा ऐसा बोलता है कि सैलरी नहीं दी जाएगी अगर एग्रीमेंट नहीं है। तो ओके, थैंक यू।